एपिसोड की शुरुआत सिफेंग सिटी से होती है, जहां सुई फैमिली के दरवाजे पर हम सिंग यून को देखते हैं, जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर है। उसे देख लोग बातें करते हैं कि इसे हर बार यहां से निकाल दिया जाता है, जिनमें से कुछ लोग कहते हैं कि आज यह सुई फैमिली के लेडी को शादी के लिए प्रपोज करने आया है, लेकिन वह इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वह एक जीनियस है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और सिंग यून को अंदर ले जाता है। फिर हम लियू सियान नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं, जो सिंग यून से मिलना चाहती है, लेकिन भीड़ के बीच फंसकर नीचे गिर जाती है। वहीं सिंग यून अब सुई फैमिली के मास्टर से मिलता है, जिसका नाम चोंग है। चोंग उससे कहता है कि अभी तो मेरा बर्थडे आने में समय है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। तब सिंग यून कहता है कि मैं बर्थडे के लिए नहीं बल्कि शादी के प्रपोजल के लिए आया हूँ। यह सुनते ही चोंग बेचैन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यह बात सुनकर बाहर खड़ी लियू सियान दुखी हो गई है। सिंग यून चोंग से कहता है कि 16 साल पहले जब चू फैमिली ने आप लोगों को अटैक से बचाया था, तब आपने हमारी फैमिली में शादी करने का प्रॉमिस किया था। तब इस पर चोंग कहता है कि यह बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे फादर अब गायब हो चुके हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। यह सुनकर सिंग यून पूछता है कि तो क्या तुम उनके बारे में जानते हो। अब इस बात से चोंग गुस्सा होने लगता है। तभी उसकी डॉटर क्वान यू वहाँ आ जाती है, जो कल्टीवेशन के 9वें लेवल पर है, लेकिन सिंग यून अभी भी केवल दूसरे लेवल पर है। इसलिए क्वान यू सिंग यून का मजाक उड़ाने लगती है। तभी सिंग यून कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं बल्कि लियू सियान से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लियू सियान कोई और नहीं बल्कि इस फैमिली की मेड है। फिर सिंग यून क्वान यू से कहता है कि लियू सियान एक नेक दिल इंसान है, जबकि तुम्हारा कोई भी बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए चू फैमिली में आने की तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। यह सुनते ही क्वान यू गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर से सिंग यून को डराने की कोशिश करती है। तब चोंग उसे शांत कराता है और सिंग यून से कहता है कि तुम्हें तो अपनी फैमिली से भी कुछ नहीं मिला और अब लियू सियान जैसी लड़की से शादी करोगे। इसके बाद वह सिंग यून को शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। फिर सिंग यून लियू सियान से शादी के लिए पूछता है और लियू सियान भी पूरी खुशी के साथ उसे हाँ कर देती है। इसके बाद सिंग यून कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और लियू सियान को यहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि अब दोनों का सुई फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं था। अब दोनों की जोड़ी देख वहाँ के लोग सिंग यून का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर क्वान यू भी इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। तब सिंग यून गुस्से में 1 साल बाद होने वाले इलेक्शन टूर्नामेंट में उसकी असली औकात दिखाने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे क्वान यू भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद सिंग यून लियू सियान को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ हम सियावो हु को देखते हैं, जो सिंग यून के साथ में ही रहता है। इसके बाद सिंग यून उदास होकर अपने फैमिली की साइन बोर्ड की तरफ देखने लगता है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि चू फैमिली सिफेंग सिटी के फेमस फैमिली में दूसरे नंबर पर आती थी और सभी लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन एक दिन अचानक ही इस फैमिली के सभी बड़े लोगों का मर्डर हो गया। अब सिंग यून लियू सियान को सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने अपने घर को रिपेयर नहीं करवाया है, जिस पर लियू सियान कहती है कि तुम मेरे साथ हो, इससे बड़ी कोई और चीज क्या हो सकती है। तब सिंग यून पुनर्जन्म स्टोन के सपने के बारे में याद करता है। सुई फैमिली ने जब सिंग यून को जख्मी कर दिया था, तब लियू सियान ने ही उसे मेडिसिन दिया था और इसके अलावा उसने सिंग यून को डीमन से बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसलिए सिंग यून प्रॉमिस करता है कि इस बार वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद सिंग यून लियू सियान को एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वह दोनों रहने वाले हैं, लेकिन लियू सियान खुद को अकेले उस रूम के अंदर बंद कर लेती है, क्योंकि आज पहली रात है, इसलिए वह घबराई हुई है। लेकिन सिंग यून के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सियावो हु कहता है कि वेयर हाउस में इस दरवाजे की एक और चाबी है। फिर यह सुनकर सिंग यून लियू सियान के साथ सपनों में खो जाता है, लेकिन तभी वह सियावो हु को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। इसके बाद सिंग यून सियावो हु को यहाँ छोड़ देता है और खुद कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने चला जाता है। इस दौरान हम सिंग यून के पास पुनर्जन्म वाले स्टोन को देखते हैं, जिसने सिंग यून को एक नई शुरुआत दिया है। सिंग यून को लगता है कि ड्रीमलैंड में वह मार्शल एम्परर रैंक पर पहुंचने वाला था, लेकिन वहां किसी ने चुपके से उस पर अटैक कर दिया था। अब सिंग यून अपनी पावर को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद वह पुनर्जन्म वाली मिस्टीरियस बुक निकालता है, जिसमें कल्टीवेशन और पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर सिंग यून उसमें से कोई कल्टीवेशन यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके लिए उसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अभी इसके पास केवल दूसरी लेवल वाली टेम्पर्ड बॉडी है।
है। सिंग यून सोचता है कि पुनर्जन्म स्टोन के अंदर एक दिन बाहर के 5 दिन के बराबर होता है, इसलिए अगर मैं 1 साल तक प्रैक्टिस करूंगा तब इतने समय में मैं असेंबल्ड स्पिरिट रैंक पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वह कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। सुबह में लियू सियान उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है, लेकिन तभी चुयांग वहां आ जाता है। फिर सियावो हु लियू सियान को बताता है कि वह एल्डर का बेटा है जो हर समय सिंग यून से लड़ता रहता है। असल में वह सिंग यून से फैमिली का गोल्डन सील लेना चाहता है। फिर सियावो हु उसे बताने जाता है कि सिंग यून अभी प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन चुयांग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके आदमी लियू सियान को भी पकड़ लेते हैं। पर तभी सिंग यून को इसकी आवाज सुनाई देती है और वह प्रैक्टिस करना रोक देता है। फिर चुयांग लियू सियान की इंसल्ट करने लगता है। तभी सिंग यून वहाँ आ जाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है। अब इस बात से चुयांग को गुस्सा आ जाता है और वह सिंग यून पर अटैक करने आता है, लेकिन सिंग यून उसे पीट देता है और यहाँ से भगा देता है। तब चुयांग जाने से पहले कहता है कि 3 दिन बाद हम फैमिली क्लैन की मीटिंग में तुम्हें देख लेंगे। इसके बाद सिंग यून फिर से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मार्शल स्पिरिट 1 से 9 तक रैंक वाली होती है और सिंग यून के पास जो मार्शल स्पिरिट है वह सबसे लो ग्रेड वाली है। इसी के साथ मार्शल आर्ट भी ह्यूमन, स्पिरिट, होली, डिवाइन और गुड फॉर्चून 5 ग्रेड में डिवाइडेड है। इसके अलावा इसमें से हर एक में हाई, मिडिल और लो लेवल होते हैं, लेकिन पुनर्जन्म वाले स्टोन में जो सीक्रेट पावर है वह इन 5 ग्रेड में नहीं आता और इसकी पावर मार्शल स्पिरिट को कंडेंस करने के साथ उसे नष्ट भी कर सकता है। इसके बाद सिंग यून उसकी सीक्रेट पावर से अपनी तलवार को पावरफुल बना लेता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वह चू क्लैन के तीनों एल्डर का सामना कर सकता है। तब सिंग यून के पास इसके लिए एक आइडिया आता है और वह 9 ओवरलैपिंग वेव्स मार्शल आर्ट को प्रिंट करता है। इसके बाद सिंग यून खुद को छिपाकर 100 ट्रेजर्स पवेलियन में जाता है, जहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर पवेलियन मास्टर किनसान के पास कोई आता है और उसे कुछ बताता है। तब किनसान सिंग यून के पास आता है और पूछता है कि वह कौन है जो एक सुपीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक की नीलामी करना चाहता है। तब सिंग यून कहता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर किनसान सिंग यून के पास जाता है, लेकिन सिंग यून अपनी फास्ट स्पीड से वहाँ से हट जाता है। यह देख किनसान सिंग यून से उस टेक्निक को लेता है और उसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि वह एक मिडिल ग्रेड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक थी। इसके बाद मास्टर सिंग यून से उसकी कीमत पूछता है, लेकिन इस पर सिंग यून केवल मुस्कुरा देता है। इसके कुछ देर बाद इस टेक्निक की नीलामी शुरू हो जाती है, जहाँ बहुत से क्लैन के यंग मास्टर आए होते हैं। फिर वहाँ पर यीन आता है और इसकी हाईएस्ट बिडिंग लगा देता है। फिर लोगों की बातों से पता चलता है कि वह यून मेंग मार्शल हाउस का यंग मास्टर है, जो इस सिटी के फेमस फैमिली में से एक है। लेकिन तभी क्वान यू उससे भी ज्यादा बिडिंग लगा देती है, जिसके बाद यीन उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह उसे पसंद करता है। इसके बाद क्वान यू का फादर उस टेक्निक को देखने लगता है। तभी वहाँ लीन आकर उससे बातें करने लगता है, जो यून मेंग मार्शल हाउस से बिलोंग करता है। दोनों को साथ देख सिंग यून समझ जाता है कि उनके बीच जरूर कोई रिलेशनशिप है। तभी वहाँ किनसान आता है और सिंग यून को बताता है कि चोंग मिलना चाहता है। इसके बाद सिंग यून चोंग से मिलता है, जहाँ चोंग सिंग यून को सिल्वर के कुछ टुकड़े देता है और कहता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। तब इस पर सिंग यून कह देता है कि तुम्हारे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। इस बात से क्वान यू उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन चोंग उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वह क्वान यू से बताता है कि हम उस आदमी को ऑफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि वह मार्शल आर्ट टेक्निक अभी कुछ देर पहले ही प्रिंट हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि वह कोई एक्सपर्ट है। इधर सिंग यून किनसान से कुछ स्पिरिचुअल नरिशमेंट पिल्स लेता है, लेकिन उसे देखते ही सिंग यून कहता है कि यह बहुत ही लो क्वालिटी के हैं। तभी इसकी बात येन सुन लेती है और सिंग यून को अपने पास बुलाती है, जो यहाँ की सभी मेडिसिन को बनाती है। वह सिंग यून से कहती है कि अगर मेरी मेडिसिन घटिया क्वालिटी की है तब तुम इसे प्रूफ करके दिखाओ। इसके बाद सिंग यून उनके सामने अपनी रियलिटी ला देता है, जिसे देख के इंसान हैरान हो जाता है। इसके बाद सिंग यून येन को मेडिसिन बनाने का मेथड देता है, जिसे देख येन भी हैरान होती है, क्योंकि इस मेथड के बारे में उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। इसके बाद येन पूरी रात मेहनत करती है और उस मेथड से मेडिसिन तैयार करती है, जिसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। लेकिन तभी सिंग यून कहता है कि इसकी इफेक्टिवनेस अभी भी कम है। यह सुनते ही येन गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद सिंग यून उसे अपनी टैलेंट से मेडिसिन को इम्प्रूव करके दिखाता है, जिसमें अब पहले से 3 गुना ज्यादा इफेक्टिवनेस था। यह देख येन काफी खुश हो जाती है
है और सिंग यून से उस ट्रेनिंग मेथड को बेच देने के लिए कहती है। तब सिंग यून उसे गिफ्ट में इसके अलावा एक और ट्रेनिंग मेथड भी देता है। यह देख येन पूछती है कि आखिर यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है। तब सिंग यून कहता है कि मैं इस पेवेलियन के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। यह सुनकर किन सान और येन दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर येन कहती है कि सी फेंग माउंटेन में बहुत सारा स्पिरिट है, लेकिन एक पावरफुल इंसान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तब सिंग यून कहता है कि मेरे पास एक मैप है जिसमें वहाँ तक पहुँचने का एक सेफ रास्ता है, और फिर सिंग यून यहाँ से चला जाता है। तब किन्सान येन से कहता है कि सिंग यून हमें इतनी सारी कीमती चीज दे रहा है, आखिर इसके बदले में वह चाहता क्या है। तब येन बताती है कि सिंग यून को केवल हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके बाद येन किन्सान से उस पर नजर रखने के लिए कहती है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंग यून ने 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ दोस्ती कर लिया था। फिर सिंग यून जब वापस लौटने लगता है तो पवेलियन के लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, जिससे सिंग यून समझ जाता है कि 100 ट्रेजर पवेलियन बहुत केयरफुल है। दूसरी तरफ यिन भी इस पर नजर रखता है और उसे पता चल जाता है कि सिंग यून ही मार्शल आर्ट को बेचने आया था। इसे लगता है कि सिंग यून के पास एक दूसरी मार्शल आर्ट है, इसलिए वह सीधा उसके प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन असल में सिंग यून को पता होता है कि यिन जरूर उसके पास आएगा। अब यिन सिंग यून से उसके पास वाले मार्शल आर्ट का कुछ ट्रेजर मांगता है, लेकिन सिंग यून उसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद यिन सिंग यून को मारने के लिए अपने 3rd ग्रेड वाले स्पिरिचुअल वेपन से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सिंग यून फिर बहुत आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। यह देख यिन समझ जाता है कि सिंग यून अपनी असली एबिलिटी को छुपा रहा था। फिर सिंग यून उससे पूछता है कि पास्ट में तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को क्यों मारना चाहती थी। तब यिन बताता है कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी फैमिली ने सुई फैमिली के साथ टीम अप किया था। इसी बीच यिन अपना वेपन लेकर फिर से सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिंग यून उसे घेर लेता है। अब सिंग यून उसे मारने वाला होता है, तभी यिन की फ्रेंड वहां आकर सिंग यून पर अटैक करने लगती है, लेकिन सिंग यून उसे वहीं मार डालता है और इसके बाद यिन भी उसके हाथों मारा जाता है। सिंग यून अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वह फिर से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जहां काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद वाइंड, थंडर, स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लेता है और अब टेम्पर्ड बॉडी के 4थे लेवल पर आ जाता है। दूसरी तरफ आज चू फैमिली क्लैन की मीटिंग चल रही होती है, जहां पिंग सियान खुद को फैमिली का मास्टर अनाउंस करने वाला होता है, लेकिन उसी समय सिंग यून भी वहाँ पर आ जाता है। वह कहता है कि फैमिली की गोल्डन सील मेरे पास है, जिसे मेरे फादर ने मुझे दिया था और अभी तक किसी को नहीं पता कि मेरे फादर जिंदा हैं या मर गए हैं, इसलिए फैमिली मास्टर बनने का हक मेरा है। तभी वहाँ पिंग सियान का बेटा चू हाई आ जाता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर सिंग यून से ज्यादा थी और वह सिंग यून को उसके साथ फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और चू हाई अपने स्पिरिचुअल वुल्फ से सिंग यून पर अटैक करने लगता है, जिसमें सिंग यून पहली बार जख्मी हो जाता है। अब सिंग यून समझ जाता है कि चू हाई की स्पिरिचुअल पावर उससे ज्यादा है, इसलिए वह अगली बार वाइंड थंडर टेक्निक का यूज करता है और चू हाई को जख्मी कर देता है। सिंग यून के अचानक बढ़े हुए पावर से पिंग सियान और चू हाई दोनों हैरान होते हैं। फिर पिंग सियान सिंग यून से अपने आप को सरेंडर कर देने के लिए कहता है, लेकिन सिंग यून ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद पिंग सियान गार्ड्स को उस पर अटैक करने भेजता है, लेकिन सिंग यून फिर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तब यह देख चू हाई फिर से सिंग यून पर अटैक करने आता है, लेकिन सिंग यून इस बार चू हाई पर अटैक करके उसे मार डालता है और उसकी स्पिरिचुअल वुल्फ को अपनी तलवार के अंदर कैद कर लेता है। अब पिंग सियान अपने बेटे की मौत से काफी गुस्सा हो जाता है और वह कोल्ड गन टेक्निक से सिंग यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस बर्ड आती है और पिंग सियान के अटैक को रोक देती है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि किन्सान होता है। वह सभी को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद पिंग सियान कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर किन्सान सिंग यून के पास आता है और उसे फायर स्पिरिट वाली एक रिंग देता है, जिसके बदले में सिंग यून उसे कुछ और टेक्निक दे देता है। इसके बाद किन्सान यहाँ से चला जाता है और सिंग यून अपने आप को चू फैमिली का मास्टर अनाउंस कर देता है, लेकिन
इसके साथ ही वह पिंग सियान और इस फैमिली के बाकी 2 एल्डर को भी यहाँ आने पर बैन लगा देता है। फिर वह सभी के सामने सियावो हु को फैंगसी माउंटेन के डेवलपमेंट का कमांडर बना देता है, जिससे सियावो हु काफी खुश होता है। जब लियू सियान सिंगयून के साथ होती है तब सिंगयून से कहती है कि मेरी एबिलिटी काफी लो है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर सिंगयून कहता है कि तुम मेरे साथ हो और मेरे लिए यही सबसे बड़ी हेल्प है। इसके बाद सिंगयून अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर होता है। फिर वह जैसे ही स्पिरिचुअल वुल्फ को बाहर निकालता है, स्पिरिचुअल वुल्फ उस पर अटैक करने आती है, इसलिए सिंगयून उसे मार देता है। जिसके बाद पुनर्जन्म वाले स्टोन की सीक्रेट पावर स्पिरिचुअल वुल्फ के मार्शल स्पिरिट को तलवार के अंदर डाल देती है, जिससे सिंगयून की तलवार बहुत पावरफुल हो जाती है और इसी के साथ दूसरे लेवल पर भी प्रमोट हो जाती है। वहीं सिंगयून जब सियावो हु से मिलता है तब सियावो हु उसे अपने लायन वाली एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं था। दूसरी तरफ येन किनसान से सिंगयून पर नजर रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिंगयून कुछ और सोच रहा है। तभी सिंगयून वहाँ आ जाता है। फिर येन उसे ट्रेजर पवेलियन में ले जाती है, जहाँ अलग अलग तरह के ट्रेजर रखे हुए होते हैं। फिर सिंगयून वहाँ पर एक लो ग्रेड वाली डेन डिंग की डील करता है, जिसके नीचे एक ग्रीन स्टोन होता है। तब किनसान बताता है कि यह स्टोन रेयर क्लास का है, लेकिन यह ज्यादा यूजफुल नहीं है। फिर सिंगयून जैसे ही यहाँ से चला जाता है, यहाँ पर चोंग आ जाता है, लेकिन येन को जैसे ही पता लगता है कि चोंग क्वान यू का फादर है, वह सुई फैमिली से अपने सारे रिलेशन तोड़ देती है। वहीं सिंगयून अब ग्रीन स्टोन को तोड़ देता है, जिसके अंदर से कोई जहरीली मैजिकल ट्रेजर निकलती है। फिर हमें पता चलता है कि सिंगयून ने इसे जानबूझकर खरीदा था। फिर वह कुछ देर प्रैक्टिस करता है, जिसमें से 3 जहरीली नीडल निकलती है। वहीं पिंग सियान और बाकी लोग सिंगयून से परेशान हैं और वह लोग सिंगयून को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि सिंगयून ने 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया है, इसलिए वह लोग सिंगयून को कुछ नहीं होने देंगे। वहीं आज सिंगयून लियू सियान को कुछ परेशान और उदास देखता है। फिर वह उसके पास आता है और उसके उदासी की वजह पूछता है। तब लियू सियान कहती है कि शायद मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं मिली है, इसलिए मैं मार्शल स्पिरिट को कंडेंस नहीं कर पाती। तब सिंगयून अपने सीक्रेट मेथड से उसके मार्शल स्पिरिट को ट्रिगर करता है, जिसके बाद उसे लियू सियान के अंदर भी एक मार्शल स्पिरिट दिखाई देती है। फिर सिंगयून लियू सियान से बताता है कि तुम्हारे अंदर भी एक मार्शल स्पिरिट है जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अभी इसने अपना आकार नहीं लिया है, इसलिए तुम धीरे धीरे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती रहो। यह जानकर लियू सियान काफी खुश होती है। तभी सियावो हु दौड़ता हुआ यहाँ आता है, जिसके साथ में एक बेहोश पड़ा आदमी भी होता है। सियावो हु सिंगयून से बताता है कि कुछ दिन पहले फैंगसी माउंटेन का एक माइन गिर गया। फिर वहाँ पर हमें एक गुफा मिली, जिसमें 100 मीटर अंदर तक फायर स्टोन फैला है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सा फॉग भी मौजूद है, जिसमें जाने पर हर आदमी बेहोश हो जाता है। फिर सिंगयून जैसे ही बेहोश पड़े आदमी को होश में लाता है, वह पूरी तरह से अग्रेसिव हो जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। तब सियावो हु कहता है कि इस फॉग में जो भी जा रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर सिंगयून उस आदमी को किसी मेडिसिन से बेहोश कर देता है और तुरंत ही उस गुफा में जाने का डिसाइड करता है। अब सिंगयून लियू सियान और सियावो हु के साथ उस गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी इनके ऊपर नजर रख रहा है। वहाँ पहुँचने पर सिंगयून गार्ड को एक मेडिसिन देता है, जिसकी मदद से वह यहाँ के फॉग के प्रभाव से बच सकता है। अब तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा फायर स्टोन होता है और इसके साथ में वहाँ एक मिस्टीरियस पेड़ भी होता है, जिसे देख लियू सियान हैरान होती है। तब सिंगयून उसे बताता है कि यह इन्फ्लामेटरी हार्ट फ्रूट का पेड़ है। अब सियाओ हु यहाँ के नजारे से एक्साइटेड हो गया होता है और गलती से वहाँ जमीन पर गिर जाता है, जिसके दौरान उसके हाथ पर एक कट लग जाता है और वहाँ का फॉग उसके ब्लड से रिएक्शन कर लेता है, जिसके बाद उसका लायन बाहर आकर लियू सियान पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिंगयून उसे रोक लेता है और फाइनली उसे शांत कराने के बाद सियाओ हु को बेहोश कर देता है। फिर इसके कुछ देर बाद सियाओ हु को होश आता है और वह नॉर्मल हो गया होता है। अब सियाओ हु और लियू सियान को लगने लगता है कि हार्ट फ्रूट खतरनाक है। तब सिंगयून उनसे बताता है कि हार्ट फ्रूट बहुत ही पावरफुल
पावरफुल है, जिसमें तीसरे लेवल वाली स्पिरिचुअल मटेरियल मौजूद है और यह कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन यह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। फिर सिंग यून सियाबोहू से मैग्नोलिया फ्लावर लेता है और इसे पेड़ के पास रख देता है। असल में हार्ट फ्रूट का पेड़ मैग्नोलिया से बिलोंग करता है, इसलिए वह उसको जल्दी से तैयार होने में मदद करेगा। इसके अलावा सिंग यून वहाँ के फॉग को उसी के साथ बंद कर देता है। तभी मिस्टीरियस आदमी वहाँ आकर सभी गार्ड्स को मारने लगता है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक मिस्टीरियस आदमी फेंगसी माउंटेन के पास आया था और उसने सभी गार्ड्स को मार दिया था। अब सिंग यून उसे रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन मिस्टीरियस आदमी उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। तभी लियू सियान और सियाबोहू भी वहाँ आ जाते हैं और सियाबोहू पहचान जाता है कि मिस्टीरियस आदमी का नाम यान है, जिसके पास पॉइजन वाली पावर है। फिर यान कहता है कि अब यह सब कुछ मेरा हो गया है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन सिंग यून उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि यह जगह चू फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब यान रॉटेन सोल्स एलेक्सिर को सिंग यून के बॉडी के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन सिंग यून बहुत आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तब यान इन पर इल्यूजरी पॉइजन से अटैक करता है, जिसके बाद तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर यान इनको घेर लेता है। फिर सिंग यून यान पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन यान बहुत आसानी से उसे रोक लेता है। यह देख सियाबोहू यान का सामना करने जाता है, लेकिन यान उसे भी दूर फेंक देता है। तभी इसी दौरान सिंग यून हार्ट फ्रूट के फॉग को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से यान खुद पॉइजन से प्रभावित हो जाता है। अब यान हैरान होता है कि इन पर उसके इल्यूजरी पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। तब सिंग यून बताता है कि इल्यूजरी पॉइजन केवल ब्लड से होकर फैल सकता है, लेकिन हमने पहले से ही खुद को सील कर लिया था। इसके बाद सिंग यून उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद यान यहाँ से चला जाता है, लेकिन वह फिर से इन पर अटैक करने की भी धमकी देता है। अब सियाबोहू सिंग यून से पूछता है कि यान कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। तब सिंग यून बताता है कि यान शुरुआत से ही स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर रहा था। उसने जो वॉयलेट लिक्विड यूज किया था वह किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यान एक रैन पॉइजन से प्रभावित है। फिर मैंने जैसे ही सील को हटा दिया, उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज किया, जिसकी वजह से पॉइजन उसकी बॉडी से बाहर आने लगा। तभी लियूस यान कहती है कि अगर यान ने फिर से खुद को रिकवर कर लिया तो वह जरूर आएगा, जिस पर सिंग यून कहता है कि वह पॉइजन बहुत पावरफुल है, इसलिए यान 3 दिनों के अंदर ही मर जाएगा। फिर सियाबोहू पूछता है कि यह पॉइजन कैसे न्यूट्रलाइज हो सकता है, जिस पर सिंग यून कुछ नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं कि यान वहीं छुपकर इनकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ पिंग सियान और उसके साथ वाले लोग अब सिंग यून से फायर स्टोन को छीनना चाहते हैं, इसलिए वह सब इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इधर सिंग यून बाहर बैठा होता है। तभी यान चुपके से वहां आता है, लेकिन सिंग यून उसे पहचान जाता है और यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब यान कहता है कि अगर तुम मुझे रैन पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका बता दोगे, तब मैं हार्ड फ्रूट को तुम्हें दे दूंगा। तब इस पर सिंग यून कहता है कि वह तो पहले से ही मेरा है। फिर यान कहता है कि मैं अपने रैन पॉइजन से पूरे सिटी के लोगों को मार दूंगा। तब सिंग यून कहता है कि इसमें सबसे पहले तुम्हारी ही जान जाएगी। अब यान समझ जाता है कि सिंग यून पॉइजन के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए वह खुद को ठीक करने के बदले में 3 सालों तक चू फैमिली के प्रोटेक्शन का वादा करता है। लेकिन सिंग यून यान से उसकी पूरी लाइफ तक का प्रोटेक्शन मांगता है, जिस पर यान गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद यहाँ चू फैमिली का एल्डर एक आदमी के साथ सिंग यून को मारने आ जाता है। फिर सिंग यून के साथ इनकी आपस में फाइट होने लगती है, जिसके दौरान दोनों सिंग यून पर भारी पड़ने लगते हैं। तब इसी बीच सिंग यून जहरीली नीडल से पहले वाले को जख्मी कर देता है, जबकि दूसरा वाला खुद उस नीडल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अब इनको लगता है कि एक छोटी सी नीडल क्या कर सकती है। तब सिंग यून कहता है कि इसे टच करना ही खतरनाक है। तभी अचानक से पॉइजन असर करने लगती है और पहला आदमी कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है। फिर दूसरे आदमी पर भी पॉइजन असर करना शुरू कर देती है। तब सिंग यून कहता है कि यह सोल पॉइजन है, तुम भी इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। फिर दूसरा आदमी सिंग यून पर अटैक करने आता है, लेकिन वह उसके पास पहुंचने से पहले ही मर जाता है। अब यह सारी चीजें यान देख रहा होता है। सोल पॉइजन एक हाई रैंकिंग वाली पॉइजन होती है, इसलिए यान समझ जाता है कि सिंग यून कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसके बाद वह सिंग यून की कंडीशन मान जाता है। तब सिंग यून कहता है
है कि शायद तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुम्हें चू फैमिली का गुलाम बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही यान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस हालत में भी तुम्हें मार सकता हूँ, जिस पर सिंगयून कहता है कि तुम कोशिश करके देख सकते हो। इधर पिंग सियान के दोनों आदमी बहुत समय बाद भी वापस नहीं आ पाते हैं, इसलिए पिंग सियान समझ जाता है कि वह दोनों मर चुके हैं। फिर वह फायर स्टोन माइन के अंदर सिंगयून पर अटैक करने का प्लान बनाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिंगयून और यान की आपस में फाइट चल रही होती है, जिसमें फाइनली सिंगयून यान को हरा देता है। फिर यान सिंगयून से कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत पावरफुल है, इसलिए मैंने ज्यादा पावर का यूज किया, और इसके लिए यान सिंगयून से सॉरी बोलता है। तब हमें पता चलता है कि यान सिंगयून की कंडीशन मान गया है और उसका गुलाम बन चुका है। इसके अलावा सिंगयून अब 6वें लेवल पर आ गया है। तभी वहाँ लियूस यान आ जाती है। फिर सिंगयून कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी में बहुत एनर्जी आ चुकी है, तुम स्पिरिचुअल वेपन को रिफाइन क्यों नहीं करती। तब इस पर लियूस यान कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल्टीवेशन मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर सिंगयून कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास दूसरा रास्ता है। इसके बाद सिंगयून सियावोहू और यान के साथ फायर स्टोन माइन में जाता है, जहाँ अब हार्ड फ्रूट पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तभी वहाँ पर एक गार्ड भागता हुआ आता है। फिर हम बाहर लीन और सुन फैमिली के लोगों को देखते हैं। तभी वहाँ पिंग सियान भी अपने लोगों के साथ आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 100 ट्रेजर पवेलियन के लोग कहीं गए हैं, जिसका फायदा उठाकर पिंग सियान सिंगयून को मार देना चाहता है। तभी सिंगयून भी वहाँ आ जाता है। फिर लिन जोंग कहता है कि पिंग सियान ने तुम्हें मारने के बदले में हमें फायर स्टोन देने का वादा किया है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब सिंगयून कहता है कि मैं तुम सभी के सामने हूँ, आओ एक बार कोशिश करके देख लो। इसके बाद सब एक साथ सिंगयून पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी यान वहाँ आकर सिंगयून को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर जैसे ही इनको पता चलता है कि यान अब सिंगयून के लिए काम कर रहा है, सब काफी डर जाते हैं और हैरान होते हैं। लेकिन पिंग सियान अभी भी नहीं मानता और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सिंगयून पर अटैक करने चला जाता है, जिसके बाद सिंगयून वाइंड मूवमेंट से उसे वहीं मार डालता है। यह देख एक और आदमी सिंगयून पर अटैक करने जाता है, लेकिन तब यान उसे भी मार डालता है। अब पिंग सियान के बाकी लोग काफी डर जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, जिसके बाद सिंगयून उन्हें वहाँ से जाने देता है, लेकिन वह लिन और सुन फैमिली के लोगों को नहीं जाने देता। फिर लिन जोंग इसका सारा ब्लेम पिंग सियान पर डालने लगता है और सिंगयून से सॉरी बोलता है, लेकिन सिंगयून उसे माफ नहीं करता। अब लिन जोंग गुस्से में आकर सिंगयून पर अटैक करने जाता है, लेकिन फिर यान उसे रोक देता है और इसके लिए पीटता भी है। जिसके बाद लिन जोंग कहता है कि मैं चू फैमिली के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हूँ। तब सिंगयून कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर यान अपनी पावर से इनके ऊपर अटैक करने लगता है। यह देख लिन जोंग काफी डर जाता है और चू फैमिली का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद बाकी लोग भी चू फैमिली का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब सिंगयून कहता है कि अगर तुम सब सियावोहू को अपना मास्टर मानोगे, मैं तभी तुम सबको जिंदा छोड़ूंगा। यह सुनकर पहले तो वह लोग मना करते हैं, लेकिन यान जब फिर से अटैक करने जाता है, सब सियावोहू को अपना मास्टर मान लेते हैं। वहीं अब लियूस यान अपने स्पिरिचुअल वेपन को रिफाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अगले सीन में हम 100 ट्रेजर पवेलियन का सीन देखते हैं, जहां पर स्पिरिट एलिमिनेटिंग पर्ल की नीलामी चल रही होती है, जिसकी एनर्जी से सोल एनर्जी गेन कर रहे किसी भी वॉरियर को मारा जा सकता है। तभी सिंगयून वहां आता है और उसे हाईएस्ट बिडिंग पर खरीद लेता है। दूसरी तरफ सियावोहू और यान की फाइट प्रैक्टिस के दौरान लियूस यान जख्मी होने वाली होती है, लेकिन सिंगयून ठीक समय पर उसे बचा लेता है। फिर वह लियूस यान से उसके स्पिरिचुअल वेपन रिफाइनिंग के बारे में पूछता है। तब लियूस यान बताती है कि मैंने कई बार कोशिश किया, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तब सिंगयून कहता है कि मुझे एम्परर लियू यून के सीक्रेट रूम में जाना होगा, ताकि मुझे तुम्हारी फ्रोजन एनर्जी के बारे में पता चल सके, लेकिन मेरी एबिलिटी अभी एनफ नहीं है, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं बाहर जाने वाला हूँ। तब लियूस यान कहती है कि मेरे लिए यह रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंगयून यहाँ से जाने लगता है, जिसके दौरान एक आदमी उसका पीछा करता
करता है। फिर सिंग यून एक जगह पर आ जाता है और वहाँ एक मशीन से भाले वाली जंजीर को शूट करता है, जिसके बाद वह उसके ऊपर एक माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ 9वीं लेवल वाले फायर ईगल आ जाते हैं और सिंग यून पर अटैक करने लगते हैं। फिर सिंग यून खुद को प्रोटेक्ट करता है और एक हार्ड फ्रूट की मदद से उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि फायर टाइप वाले बीस्ट हार्ड फ्रूट की तरफ काफी अट्रैक्टिव होते हैं। इसके बाद सिंग यून एक जगह पर आ जाता है जिसके बारे में इसने अपने ड्रीम के अंदर देखा था। वहाँ पर लिखा होता है कि क्वान कुन एनर्जी को हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें 7 आपदाओं से होकर गुजरना होगा। फिर सिंग यून एक पुल के पास आता है जिसे ओपन करने पर वहाँ एक पावरफुल तलवार दिखाई देती है। फिर सिंग यून इसे रिफाइन करने की कोशिश करता है और इसे अपने तलवार के साथ कंबाइन करने जाता है, लेकिन वह तलवार ऐसा नहीं होने देती और सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। तब सिंग यून स्पिरिचुअल गोल्ड लोटस क्रिएट करके उसे रोक देता है और फिर अपनी तलवार के साथ उसे कंबाइन करने लगता है। अब यह सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर सिंग यून इस प्रोसेस को बीच में रोक देगा तभी स्पिरिचुअल तलवार इसे नुकसान पहुंचा सकती है। तभी अजीब आदमी भी यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर वह अपनी रियलिटी रिवील करता है और पता चलता है कि वह पिंग सियान का बेटा चुयांग है। अब चुयांग की वजह से सिंग यून डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसके दौरान सिंग यून को काफी परेशानी होने लगती है। यह देख चुयांग समझ जाता है कि इस समय सिंग यून काफी कमजोर हो गया है। अब कुछ समय में कंबाइन प्रोसेस खत्म होने वाला ही होता है, लेकिन तभी चुयांग सिंग यून पर अटैक कर देता है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चुयांग सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। अब चुयांग की वजह से वहाँ की फॉर्मेशन टूट जाती है, जिसके बाद सिंग यून और चुयांग दूर जाकर गिरते हैं। इसमें चुयांग को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन सिंग यून अब कमजोर था, इसलिए वह ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर चुयांग उठता है और सिंग यून से अपना बदला लेने के लिए उसे मारने जाता है, क्योंकि उसकी वजह से चुयांग को उसके ही विलेज से निकाल दिया गया था। तब सिंग यून कहता है कि मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम आज भी वही बकवास हो। यह सुनते ही चुयांग गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सिंग यून खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर भी सिंग यून अब कमजोर हो गया था, इसलिए चुयांग उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल तलवार का कंबाइन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। अब चुयांग सिंग यून पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अब सिंग यून की तलवार भी रेडी हो जाती है, जिसकी मदद से वह चुयांग की तलवार तोड़ देता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब चुयांग काफी हैरान होता है, क्योंकि सिंग यून की तलवार अब काफी पावरफुल हो चुकी थी। इसके बाद सिंग यून उसे मारने के लिए अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन तभी चुयांग इस पर किसी सीक्रेट पावर से अटैक कर देता है, जिसके बाद सिंग यून की तलवार फिर से पूल के अंदर चली जाती है और सिंग यून कहीं नजर नहीं आता। अब चुयांग सोचता है कि सिंग यून मर चुका है, इसलिए वह काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी सिंग यून कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। फिर सिंग यून एक फायर फ्रूट निकालता है और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है, क्योंकि उसकी फायर मटेरियल को देखते ही फायर ईगल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और ऐसा होता भी है। इसके बाद चुयांग फिर से सिंग यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सिंग यून एक और फायर फ्रूट निकालता है और उसे चुयांग की बॉडी पर फेंक देता है। लेकिन चुयांग सिंग यून के इस चालाकी को नहीं समझ पाता। तभी फायर ईगल वहाँ आ जाते हैं और चुयांग को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब सिंग यून वहीं पर आराम करने लगता है, लेकिन तभी पूल के अंदर गिरी हुई तलवार अचानक से चमकने लगती है। यह देख सिंग यून सोचता है कि शायद वहाँ पर कोई मैकेनिज्म है जो तलवार के पावर की वजह से एक्टिवेट हो गया है। फिर सिंग यून उस पूल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स दिखाई देता है। फिर सिंग यून जैसे ही वहाँ पर अपनी तलवार लगाता है, वह एक सीक्रेट जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर गिरने की वजह से वह बेहोश हो गया होता है। इसके कुछ समय बाद सिंग यून होश में आता है, जहाँ पर उसे एक स्पिरिचुअल बिस्ट का अंडा दिखाई देता है। उसे देख सिंग यून समझ जाता है कि यह अंडा नॉर्मल नहीं है। फिर सिंग यून जैसे ही उसे लेने जाता है, उसे एक पावर रोकने लगती है, लेकिन तभी सिंग यून को वहाँ से स्पिरिचुअल लिक्विड गिरता हुआ नजर आता है, जिसे वह लेकर खा जाता है। इसकी पावर से सिंग यून की स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने लगती है। यह देख सिंग यून समझ जाता है कि यह जगह बहुत ही स्पेशल
स्पेशल है। इधर हम देखते हैं कि सियावोहू ने एक नया पैलेस तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ सुई फैमिली के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि अब तक बहुत से फैमिली ने चू फैमिली को सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा 100 ट्रेजर पवेलियन ने भी चू फैमिली के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट कर लिया है। यह लोग कहते हैं कि हमें चू फैमिली को बहुत पहले ही मिटा देना चाहिए था। अब इन सभी बातों से चोंग काफी गुस्सा होने लगता है। तभी क्वान यू वहाँ आती है और कहती है कि गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे सिंग यून कुछ भी कर ले वह कचरे का ढेर ही रहेगा। जबकि मैं इन 3 महीनों के अंदर स्पिरिट गेदर के लेवल पर आ गई हूँ और इसके अलावा मैंने 9 ओवरलैपिंग वेव्स भी सीख लिया है। तब चोंग कहता है कि मुझे पता है अब सिंग यून तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। इस पर क्वान यू कहती है कि अब मैं सिफेंग सिटी की नंबर 1 जीनियस हूँ, चू फैमिली मेरे सामने कुछ नहीं है। वहीं अब ये किंसान से थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली ने अब चू फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा सिफेंग माउंटेन में फायर स्टोन निकला है, लेकिन किंसान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब ये किंसान को स्टोन फायर माइंड का मास्टरशिप लेने के लिए कहती है। अब सिंग यून भी इतने महीने तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके टेम्पर्ड बॉडी के 8वें लेवल पर आ गया है। इसके अलावा इसने अपने लिए बहुत सारा स्पिरिचुअल लिक्विड भी कलेक्ट कर लिया है। उस जगह से वापस लौटते समय फायर ईगल सिंग यून का पीछा करते हैं, लेकिन सिंग यून अपनी लाइटनिंग पावर से उनको मार देता है। इसके बाद वह अपने घर आ जाता है, जहाँ के बदले हुए नजारे से वह काफी खुश हो जाता है। फिर सियावोहू उसे बताता है कि इस दौरान बहुत सी फैमिली ने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सिंग यून को वहाँ लियू सियान नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक से वह पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ के बिल्डिंग से फ्रोजन स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है। यह देख सिंग यून तुरंत अंदर जाता है, जहाँ उसे लियू सियान के पास एक लड़की नजर आती है। सिंग यून देखता है कि लियू सियान की फ्रोजन पावर काफी तेजी से एक्टिवेट हो रही है, जिससे लियू सियान को काफी परेशानी हो रही है। इसके बाद वह लियू सियान के पास जाने वाला होता है, लेकिन लड़की उसे मना करती है, पर सिंग यून नहीं मानता है और जैसे ही लियू सियान को टच करता है उसकी पूरी बॉडी बर्फ में जमने लगती है। तब लड़की अपनी आइस फ्लावर से सिंग यून को वहाँ से फ्री कराती है और लियू सियान भी सेफ कंडीशन में होती है। अब लियू सियान भी सिंग यून को देख काफी खुश होती है। इसके बाद वह सिंग यून को बताती है कि लड़की का नाम बिंगली है। जब वह यहाँ से गुजर रही थी उसे लगा कि मेरे और उसके बीच कोई रिलेशन है, इसलिए वह यहाँ पर रुक गई। तभी सिंग यून की नजर बिंगली के ड्रेस पर जाती है और वह समझ जाता है कि बिंगली का संबंध 9 फ्रोस्ट पैलेस से है। इसलिए वह बिंगली से पूछता है कि तुम यहाँ किस इंटेंशन से आई हो। यह सुनकर लियू सियान हैरान हो जाती है। तब सिंग यून बताता है कि 9 फ्रोस्ट पैलेस नॉर्थ की तरफ है, जो बर्फीले बादलों के बीच छुपा हुआ है और असल में यह एक मिस्टीरियस सेक्ट है जो केवल फीमेल को रिक्रूट करता है और उनको आइस की खतरनाक कल्टीवेशन प्रैक्टिस कराता है। उनके ड्रेस में जितने ज्यादा फ्रोजन लाइन होते हैं उनकी पोजीशन उतनी हाई होती है। बिंगली की ड्रेस में 7 फ्रोजन लाइन थी, इसलिए सिंग यून समझ जाता है कि बिंगली उस जगह की जरूर एक एल्डर होगी। फिर बिंगली कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी। मैंने लियू सियान के टैलेंट को देखा, इसलिए यहाँ पर रुक गई और अब उसे 9 फ्रोस्ट पैलेस का स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ। इसके बाद बिंगली एक रिंग निकालती है जिसमें 5 मार्शल टेक्निक होती है। इसी के साथ उसमें हजारों स्पिरिचुअल मटेरियल भी होते हैं, पर बिंगली उसे 5 मार्शल हाउस में एंटर करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले वह उसकी डिसीजन भी पूछती है, पर खुद सिंग यून ही उसे मना कर देता है और कहता है कि इसमें सेक्ट का जरूर कोई दूसरा इंटेंशन होगा। तब बिंगली कहती है कि सेक्ट के डिसीजन को एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। इस पर सिंग यून सियावोहू से बिंगली को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बोल देता है। यह सुनते ही बिंगली गुस्सा होने लगती है, जिसके बाद यह तीनों भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी बिंगली अपने एक छोटे अटैक से ही यान को दूर फेंक देती है। लेकिन सिंग यून पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह अभी भी उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। यह देख बिंगली आइस फ्लावर से अटैक करने जाती है, लेकिन फिर लियू सियान बीच में आकर दोनों की फाइट रोक देती है, पर सिंग यून अभी भी नहीं मानता और बिंगली का सामना करने के लिए तैयार होता है। तब बिंगली कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता लियू सियान के पास कौन सी बॉडी है। यह सुनते ही सिंग यून इस बारे में पूछता है। तब बिंगली बताती है कि इस दुनिया में एक ऐसा स्पेशल ब्लड है जिसकी पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता।
और मुझे लगता है कि लियू सियान के पास फाइनल 9 फ्रोस्ट ब्लड है। यह सुनते ही सिंग यून हैरान हो जाता है। फिर बिंगली बताती है कि इस ब्लड में बहुत ही खतरनाक बर्फीली पावर होती है। अभी कुछ देर पहले केवल एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन अगर यह पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा और 10,000 मीटर के रेडियस में मौजूद पूरी जगह तबाह हो जाएगी। यह सुनकर लियू सियान डर जाती है। फिर सिंग यून पूछता है कि क्या 9 फ्रोस्ट पैलेस इसे कंट्रोल कर सकता है। फिर बिंगली बताती है कि सेक्ट के पहले एल्डर के पास भी यही ब्लड था। वह मरने के बाद एक आईसी जेड छोड़ गए हैं, इसलिए आईसी ब्लड को एब्जॉर्ब करके लियू सियान की बॉडी में फ्यूज करना पॉसिबल है, जिसके बाद वह उसे कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन इसके लिए उसे सेक्ट का स्टूडेंट बनना होगा और इसमें कम से कम 30 साल लगेंगे। इसके अलावा लियू सियान ने अभी तक कई बार अपने स्पिरिचुअल वेपन को एक्टिवेट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसकी आईसी ब्लड एक्टिवेट हो गई है और अगर वह मेरे साथ नहीं गई तो 6 महीने के अंदर ही मर जाएगी। यह सुनते ही लियू सियान काफी डर जाती है। तब सिंग यून लियू सियान से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर लियू सियान कहती है कि तुम्हारे बिना 30 सालों तक रहना मर जाने के जैसा है। फिर सिंग यून पूछता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तब लियू सियान कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर सिंग यून भी कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बिंगली इस बात से जरा भी खुश नहीं है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिंगली लियू सियान को 9 फ्रोस्ट पैलेस में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन लियू सियान वहां जाना नहीं चाहती। इसलिए अब सिंग यून बिंगली से कहता है कि तुम यहां से जा सकती हो, हम फ्रोजन ब्लड को अपने तरीके से देख लेंगे। लेकिन बिंगली को यह अच्छा नहीं लगता है और वह इन पर आइस फ्लावर से अटैक कर देती है। फिर सिंग यून उसका सामना करता है, लेकिन बिंगली बहुत आसानी से उसे जख्मी कर देती है और कहती है कि जब तुम इस छोटे से आइस फ्लावर की पावर को नहीं रोक पा रहे हो, तब तुम 9 फ्रोस्ट ब्लड की पावर को कैसे रोक पाओगे, जो कि इसकी पावर से लाखों गुना स्ट्रॉन्ग है। इस पर सिंग यून कहता है कि लियू सियान मेरे साथ रहना चाहती है, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उसे प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनते ही बिंगली शांत हो जाती है। वह लियू सियान से कहती है कि कुछ महीनों में ही फ्रोजन एनर्जी तुम्हारी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और तभी से कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद बिंगली यहाँ से चली जाती है। फिर सिंग यून लियू सियान से पूछता है कि मैंने सेल्फिश होकर तुम्हें तो नहीं रोका, जिस पर लियू सियान कहती है कि यह डिसीजन मेरा था, इसके लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तब सिंग यून कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी लियू सियान अचानक से बेहोश हो जाती है। यह देख सिंग यून तुरंत उसे 100 ट्रेजर पवेलियन में ले जाता है, लेकिन वह लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी किन्सान भी वहाँ आ जाता है और लियू सियान को देख पूछता है कि इसे क्या हुआ। फिर सिंग यून कहता है कि मुझे कुछ पिल्स रिफाइन करने की अर्जेंटली जरूरत है, इसलिए मुझे अभी तुरंत मिस येन से मिलना है। तब किन्सान बताता है कि येन अभी सिटी लॉर्ड के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। इस पर सिंग यून कहता है कि मैं उसका वेट नहीं कर सकता, इसके बदले में मैं उसे 4थी रैंक वाली अल्केमिस्ट बनने का मौका दे रहा हूँ। यह सुनते ही किन्सान तुरंत उसे अंदर ले जाता है। यह सारी चीजें बिंगली दूर से देख रही होती है। वह कहती है कि तुम किसी भी पिल्स से इसके बेस को खत्म नहीं कर पाओगे। अब किन्सान येन को इस बारे में बताने जाता है, जहाँ सिटी लॉर्ड उस पर गुस्सा होने लगता है। तब किन्सान सॉरी बोलता है और येन को बताता है कि सिंग यून अर्जेंटली कुछ पिल्स रिफाइन कराना चाहता है। तभी सिंग यून लियू सियान को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि लियू सियान अपनी बॉडी में फ्रोजन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए कुछ पिल्स रिफाइन कराना है। अब सिटी लॉर्ड सिंग यून पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह येन के पास पहले आया था। इसके बाद वह सिंग यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन येन अपनी पावर से उसे रोक देती है। अब लियू सियान की कंडीशन भी धीरे धीरे बिगड़ रही थी, पर सिटी लॉर्ड अभी भी नहीं मानता और सिंग यून से कहता है कि येन को तुम्हारे लिए पिल्स रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तभी खुद येन सिटी लॉर्ड को बाहर जाने के लिए बोल देती है, जिससे सिटी लॉर्ड को सिंग यून पर काफी गुस्सा आता है। अब सिंग यून येन
को बाई यांग पिल्स रिफाइन करने वाले मटेरियल की लिस्ट और टेक्निक देता है, जिसका नाम गेदर यांग एनर्जी होता है। इसके बाद येन तुरंत ही पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर देती है और इसके साथ में सिंग यून उसमें स्पिरिचुअल लिक्विड मिला देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। येन कहती है कि सिंग यून प्यार में पागल हो चुका है, उसने किसी को बचाने के लिए सिटी लॉर्ड को भी नहीं छोड़ा। वहीं अब सिटी लॉर्ड सिंग यून के इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं येन के पास अपनी एनर्जी को सॉल्व कराने आया था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तब किन्सान उसे शांत कराता है और उसके कान में कुछ कहता है। वहीं अब कुछ ट्रेजर की नीलामी चल रही होती है, लेकिन तभी इंपीरियल बेल रिंग हो जाता है, यानी कि अब सिटी लॉर्ड इन सारे ट्रेजर को खरीदने वाला है। तभी सिटी लॉर्ड वहां आ जाता है और कहता है कि मैं ये सारे ट्रेजर सिंग यून को गिफ्ट करने वाला हूँ। दूसरी तरफ सुई फैमिली के एल्डर सिंग यून और सिटी लॉर्ड वाले मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। वह कंफ्यूज है कि सिंग यून ने सिटी लॉर्ड की बेइज्जती की, लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड क्यों उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। तभी एक एल्डर कहता है कि सिंग यून अब 8वें लेवल पर आ गया है, जिस पर क्वान यू काफी गुस्सा हो जाती है। फिर चोंग कहता है कि चू फैमिली काफी तेजी से ग्रो कर रही है, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन क्वान यू को यह बात पसंद नहीं आती। इसके बाद चोंग जोंगडी से कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को हायर करने के लिए कहता है और चू फैमिली पर अटैक करने भेज देता है। अब जोंगडी कुछ लोगों के साथ रात में चू फैमिली पर अटैक कर देता है। फिर वह जैसे ही सियावोहू को मारने वाला होता है, यान उसे ऐसा नहीं करने देता और यान को देखते ही जोंगडी की हालत खराब हो जाती है। वहीं अगले दिन येन बाई यांग पिल्स तैयार कर देती है, जिसके दौरान सिंग यून वहीं पर टेम्पर बॉडी के 9वें लेवल को ब्रेक कर देता है, जिससे येन काफी हैरान होती है। इसके कुछ समय बाद लियूसियान की बॉडी से फ्रोजन एनर्जी खत्म हो जाती है और लियूसियान ठीक हो जाती है, जिसके बाद सिंग यून लियूसियान को येन के बारे में बताता है। अब येन सिंग यून को अपनी बनाई हुई पिल्स दे देती है और वह सिंग यून से उसके पास वाले स्पिरिचुअल लिक्विड को खरीदना चाहती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना प्योर स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं देखा था। लेकिन सिंग यून उसे बेचने से मना कर देता है, क्योंकि वह इसकी मदद से लियूसियान की फ्रोजन एनर्जी को दबाना चाहता है। जिस पर येन कहती है कि लियूसियान तुम बहुत लकी हो, क्योंकि सिंग यून तुम्हारी बहुत केयर करता है। जब सिंग यून बाहर आता है तो सिटी लॉर्ड उसे ट्रेजर गिफ्ट करता है और अपने घर इनवाइट करता है, पर तभी सियावोहू वहां आ जाता है और सिंग यून से जोंगडी के बारे में बता देता है। जिसके बाद सिंग यून सिटी लॉर्ड को सॉरी बोलकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। अब सिंग यून अपने घर पहुँचता है, फिर वह लियूसियान को बाई यांग पिल्स देता है और उसे रेस्ट करने भेज देता है। दूसरी तरफ जोंगडी और उसके लोग एक जगह पर कैद हैं। यह लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यान ने इनको रैन पॉइजन से इन्फेक्टेड कर दिया है। तभी सिंग यून यान के साथ यहाँ आ जाता है। वह कहता है कि रैन पॉइजन से इन्फेक्टेड आदमी 3 दिन बाद मर जाता है और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जिस पर जोंगडी कहता है कि अगर यान तुम्हारे साथ नहीं होता तब मैंने आज चू विलेज को एक घोस्ट टाउन बना दिया होता। यह सुनते ही यान उस पर अटैक करता है। फिर सिंग यून जोंगडी से पूछता है कि आज से 14 साल पहले चू फैमिली के साथ क्या हुआ था, जिस पर जोंगडी कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता। तब सिंग यून उसे डराता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यून मेंग मार्शल हाउस के साथ तुम्हारी फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानता। अगर तुम मुझे इस बारे में बता दोगे मैं तुम्हें पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यह सुनकर जोंगडी कहता है कि तुम केवल यान के पीछे छुपना जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार सामने से मेरे साथ फाइट करो। इसमें अगर तुम जीत जाओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि 14 साल पहले तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा। सिंग यून उसकी कंडीशन मान जाता है और उसे एंटीडोट दे देता है। इसके बाद दोनों की आपस में फाइट होती है, जिसके दौरान जोंगडी अपने स्पिरिचुअल वेपन से सिंग यून पर अटैक करता है, लेकिन सिंग यून उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। पर तभी जोंगडी स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है और सिंग यून पर अटैक करने लगता है। फिर भी सिंग यून किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और अब इस इल्यूजन का सामना करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है। यह देख जोंगडी हैरान हो जाता है। इसके बाद सिंग यून एक पावरफुल अटैक करता है और जोंगडी के स्पिरिचुअल वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जोंगडी उससे सिंग यून पर अटैक
करता है जो जाकर सियावो को लगने वाला होता है, लेकिन यान उसे पकड़ लेता है। अब यान पूरी तरह हैरान होता है क्योंकि एक 9वीं लेवल वाला इंसान किसी स्पिरिचुअल वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इतना सब हो जाने के बाद भी जोंगडी नहीं मानता और अपने स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक से सिंगयुन पर फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार सिंगयुन भी अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिससे जोंगडी पूरी तरह हैरान हो जाता है। वहीं अब यान भी सोचने लगता है कि आखिर सिंगयुन असल में है क्या। अब सिंगयुन जोंगडी से 14 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है क्योंकि जोंगडी अपनी बेट हार चुका था। तब जोंगडी कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, तुमने एक गलत आदमी को खोजा है। यह सुनकर सिंगयुन उसके स्पिरिचुअल सी को रिवर्स कर देता है, जिससे जोंगडी को भयानक दर्द होने लगता है। अब जोंगडी इस दर्द को नहीं झेल पाता है और आखिर में सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह बताता है कि यून मेंग मार्शल हाउस हमारी फैमिली के पास आया था और उन्होंने तुम्हारी फैमिली के मर्डर के लिए एक बहुत बड़ी रकम दी थी, लेकिन इसमें तुम्हारे पेरेंट्स को जिन्होंने किडनैप किया था वह यून मेंग मार्शल हाउस और इंपीरियल फैमिली लियू यून के लोग थे। यह सुनकर सिंगयुन कहता है कि लियू यून ने यह सब केवल 2 लोगों को पकड़ने के लिए किया था, आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या था। तब जोंगडी कहता है कि मुझे जितना मालूम था मैंने उतना बता दिया, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाने दो। अब सियावो काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को किडनैप किया, आज मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद सियावो गुस्से में जोंगडी को मारने जाता है, लेकिन सिंगयुन उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी यह सब जरूरी नहीं है, इसमें सुई फैमिली कुछ नहीं है, इसके पीछे सारा खेल यून मेंग मार्शल हाउस का है। इसके बाद सिंगयुन सियावो को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब यान अपने 2 ईगल को भेजता है और जोंगडी के 4 लोगों को मार डालता है। वहीं सिंगयुन प्रॉमिस करता है कि मैं यून मेंग मार्शल हाउस और लियू यून से अपना बदला जरूर लूंगा। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।